Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th maths chapter 14 polygons. अब इसमें स्टूडेंट देखिए पॉलीगॉन में मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। क्या पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगॉन। अब इसमें स्टूडेंट्स जो कॉनकेव पॉलीगॉन आपका होता है, ठीक है, वो देखिए कुछ इस तरीके से बनता है। ये ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन जो होता है वो आपका इस तरीके से ऐसे ये और ये बनेगा ऐसे। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये मोर देन 180 डिग्री होता है। इधर वाला जो एंगल है ये मोर देन 180 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, अगर लेस देन 180 डिग्री है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसमें अंदर की तरफ था उसमें बाहर की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बन जाएगा तो ये लेस देन 180 होगा। ठीक है, ये आपका है कॉनकेव और ये है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है आप पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन्स विच आर नॉट रेगुलर, अगर रेगुलर नहीं है तो उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलेंगे। अब देखिए फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला होता है, अगर उसकी n साइड है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 360 अपॉन n डिग्री, और अगर इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए क्या है, n साइड, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, या इसका मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो 2n-4 इंटू राइट एंगल्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो अगर हमें फाइंड करना है किसी भी पॉलीगॉन में तो n-3 अपॉन 2 उसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 14A क्या है। अब स्टूडेंट्स की बुक में लिखे हुए थे इसलिए आ गए। अब देखिए इसमें क्या है, पेंटागन में जो है वो 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला हमें इसमें फाइंड क्या करना है, देखिए एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है, 360 अपॉन n, इतने डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, फॉर पेंटागन, सबसे पहले ये लिख देंगे। पेंटागन का मतलब है उसमें कितनी साइड है स्टूडेंट, 5 साइड हैं, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो हो जाएगा 360 अपॉन 5, तो ये आ गया 72 डिग्री। तो इसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 72 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हेक्सागन है तो इसमें n की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी तरीके से इनको हम कैलकुलेट कर देंगे। और हेक्सागन n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हेक्सागन के लिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे ईच और लिख दीजिए। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट में कि ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ हेक्सागन, तो 360 अपॉन 6 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से बाकी का भी आपको फाइंड करना। देखिए डेकागोन के लिए, हेप्टागोन के लिए इसके लिए n की वैल्यू 7 होगी, डेकागोन के लिए n की वैल्यू 10 होगी।
ठीक है, ये 10 हो जाएगी, यहाँ पे 15 दी गई है आपको। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, देखिए कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, इसका देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना दिया, 50 डिग्री दिया है। तो क्या इसमें ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा? अगर स्टूडेंट n की वैल्यू एक होल नंबर आएगी तो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, अदरवाइज रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल वाला जो है फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे 360 अपॉन n। ठीक है, या 360 डिग्री अपॉन n लिख दीजिए। अब एक्सटीरियर एंगल कितना दिया, 50 दिया। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगॉन की। तो अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी 360 अपॉन 50, या डिग्री लगा दीजिए, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 36 अपॉन 5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 7.2 आया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7.2 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। क्या है स्टूडेंट्स, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, सो it is not possible to have a regular polygon, so it is not possible, ठीक है, to have a regular polygon। ये है। इसी तरीके से देखिए ये वाला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये होगा 180 माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन n डिग्री। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है। तो पहले n इज इक्वल टू 10 दिया है, उसका जो ए पार्ट है उसमें n की वैल्यू 10 दी गई है। तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 10। ठीक है, इतनी डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री कितना आ जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल आएगा। इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 15 के लिए कर देंगे। तो 180, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और 360 अपॉन 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 15 दूनी 30, 24, 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो ये आ जाएगा 156 डिग्री। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो फिर आ गया, ये 100 डिग्री दिया है स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल दिया है 100 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा? ठीक है, तो देखिए हम इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n, ठीक है, डिग्री इसमें लिख देंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए इंटीरियर एंगल कितना दिया गया है, ये दिया गया 100। ठीक है, और ये 180 माइनस 360 अपॉन n, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 180 इक्वल टू माइनस 360 अपॉन n। तब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 360 अपॉन n हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 अपॉन 80।
जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको हम फाइंड करेंगे तो 36/8 बचा हमारा। ये होल नंबर है या नहीं है, तो देखिए 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये 9/2 आ गया। 9/2 का मतलब है 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे ये लिख देंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ वाले में क्या है, इसमें भी यही फॉर्मूला आपका लगना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, पेंटागन दिया गया है। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो जो ईच इंटीरियर एंगल होगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360/5। ठीक है, तो 180 माइनस 5 से इसको कैंसिल करोगे आप, तो ये 72 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल जो पेंटागन का है वो 108 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, सम फाइंड करना है सर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सॉरी स्टूडेंट, सम फाइंड करना है। यहाँ पे हमने ईच इंटीरियर निकाल, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 साइड होती हैं। अगर हमने एक इंटीरियर निकाला तो 5 इंटू 108, तो 540 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 90। ठीक है, एक एंगल निकाल के जितनी साइड है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं हम। तो देखिए 10 माइनस 4 90 डिग्री है ये, इंटू 90 डिग्री, तो ये हो गया 6 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9×6=54, तो ये आएगा 540 डिग्री। ये आंसर हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी वही चीज आई थी, यहाँ पर भी वही सेम आएगा। तो इसी तरीके से हेक्सागोन, नॉनेगोन, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको इजी पड़ेगा। तो बाकी इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो भी पार्ट है वो आप प्लीज करिएगा। अब देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमने आपको बताया था n(n-3/2). ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो है n(n-3/2). ठीक है, और जहां पे n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या है, हेप्टागोन। फॉर हेप्टागोन n इज इक्वल टू 7, तो यहां पर n की वैल्यू हमें 7 रख देना है। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागोन, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3/2। ठीक है, तो 7 इंटू 4/2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 7 2 जा 14। तो इतने डायगोनल्स आ गए। कितने डायगोनल्स होंगे हेप्टागोन में, 14 डायगोनल्स होंगे। इसी तरीके से जिसका भी निकालना है हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रख दिया, इस वाले में n की वैल्यू 8 हो जाएगी।
इसमें n की वैल्यू 12 दी है। तो इसी तरीके से 6 वाला आप जो है सॉल्व कर सकते हो उसको स्टूडेंट्स, तो प्लीज उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए 7 क्वेश्चन में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर, जिसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जो है वो दिया गया है। अब देखिए तो 7 वाले में क्या है, देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका जो फर्स्ट है, ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया 40 डिग्री। और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा था कि 360 अपॉन एन डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 360 अपॉन एन इज इक्वल टू 40, तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 40। ठीक है, डिग्री यहां भी है यहां भी है, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो हैं, अगर उसका एंगल 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी स्टूडेंट्स वो 9 होंगी। तो इस तरीके से इसमें n की वैल्यू पुट कर n की वैल्यू फाइंड करना है, बस इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n डिग्री। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसी तरीके से आपका ये सारे ऑप्शन इसके आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चाहे जो सा भी हो। देखिए इसका हम थर्ड और आपको करके बता दें, इसी 7 का। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि 360 अपॉन n इज इक्वल टू 72, ये हो गया। तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 72। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो 5 बार जो है 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो अगर इसका जो है एक्सटीरियर एंगल जो पेंटागन का होता है वो 72 डिग्री होता है, ये अंदर वाला 108 होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर x। तो अब इसमें जितने भी एंगल हैं वो एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना था 360 डिग्री। तो देखिए इसके जो एक्सटीरियर एंगल है वो सब लिख दीजिए, यहां से स्टार्ट कर दे। पहला दिया 115 डिग्री, दूसरा कितना है, ये हो गया x डिग्री। ठीक है, तीसरा कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फोर्थ कितना है 50 डिग्री हो गया, इक्वल टू 360। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए 140 ये हो गया, 140 ये हो गया और 115 ये हो गया। तो 5 हो गया, 5 हो गया, ये 255 आ गया। तो 255 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 360 माइनस 255 डिग्री, और लगा दीजिए तो 105 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला जो एंगल बचा था हमारा, ये 105 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि एंगल CBF इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री, x की वैल्यू 105 डिग्री आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। अब ये इसमें स्टूडेंट देखिए सब साइड इक्वल हैं। देखिए इसकी जो साइड है AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DE, कि उसमें ये लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है ये इक्वल है, इज इक्वल टू EA। सो क्योंकि इसमें 5 साइड हैं, सो इट इज अ रेगुलर पेंटागन। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक रेगुलर पेंटागन होगा, ये आपका एक रेगुलर पेंटागन हो जाएगा जब ये रेगुलर पेंटागन है और ये इसका एक इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो इसलिए हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n। ठीक है, तो 180 माइनस 360, चूंकि पेंटागन है तो 5 साइड होंगी। ठीक है, तो 180 माइनस 72, ये आ जाएगा 108 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 108 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।